हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज कहानी मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बताना जा रहा हूं जिन्हें डॉक्टर ने कहा था कि ये ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे और इनके जन्म से पहले इनके सिर से इनके पिता का आशीर्वाद उठ गया था और 2 वर्ष बाद इनकी मां भी इनसे निकल चुकी थी और उसने खुद के बल पर भारत ही नहीं पूरे दुनिया के जो मैथमेटिक्स और भौतिकी के जो सिद्धांत है वो सबको उसने चेंज कर दिया, बदल दिया और आज सारी दुनिया उसे जानती है और उनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। आपने बिल्कुल सही सुना, उनका क्या नाम था? सर आइजैक न्यूटन। आज हम उनके जीवनी के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूं। इनका जन्म 4 जनवरी 1643 ईस्वी, 4 जनवरी 1643 इंग्लैंड के लिंकनशायर के बुल्सथोर्प में हुआ था। बुल्सथोर्प में इनके पिता का भी नाम आइजैक न्यूटन ही था। इनके पिता का क्या नाम था? आइजैक न्यूटन। लेकिन इनके जन्म से 3 महीना पहले इनके पिता का देहांत हो चुका था। 3 महीने बाद जब इनका जन्म होता है, लेकिन समय से थोड़ा पहले इनका जन्म हो जाता है, इसलिए काफी ये कमजोर थे। डॉक्टर ने कहा कि यह बच्चा शारीरिक रूप से काफी कमजोर है तो यह अधिक दिनों तक नहीं टिकेगा। लेकिन इनकी मां इनका पालन पोषण शुरू की, 2 वर्ष तक ठीक ठाक पालन पोषण की और 2 वर्ष बाद ये पड़ोस के गांव के ही एक लड़के से शादी कर ली और इनकी मां चली गई और इनका देखरेख करने के लिए मात्र रह गई तो बूढ़ी दादी। क्लियर? ये जब थोड़ा बड़े हुए तो इनका नामांकन माने इनका नाम लिखाया गया द किंग्स स्कूल जिसका नाम था ग्रंथम में। द किंग्स स्कूल ग्रंथम में इनका नामांकन करवाया गया। चलिए वहां नामांकन हो गया। ये लगभग वहां 12 वर्ष तक पढ़े, लेकिन ये पढ़ने में कोई ज्यादा तेज तरक्का थे नहीं, यानी ज्यादा मेधावी नहीं थे। लेकिन इनको चित्रकला तथा ही मशीनरी में काफी अनुभव थी। इनको बड़ा मन लगता था चित्रकला और मशीनरी में। फिर वहां से निकलने के बाद जब घर वापस आए तो इनके चाचा ने देखा कि इसकी चित्रकला और मशीनरी में काफी अनुभव है, तो इन्हें कहाँ नामांकन करवा दिया गया? तो वहां का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में नामांकन करवा दिया गया, जिस में ट्रेनिंग विभाग में इनका नामांकन करवा दिया। अब वहां से ये पढ़ने लगे, लेकिन बचपन से ही इन्हें बड़ी ही खोज में बड़ा ध्यान था। एक बार की बात है जब ये घर वापस लौटते हैं और इनके पिता एक समृद्ध किसान थे, तो इनका एक अपना बगीचा था। इस एक बगीचे में बैठे हुए और सेब का फल तो सुंदर होता ही है, सेब का फल को देख रहे थे और उस फल को देख रहे थे। उसी समय अचानक क्या होता है कि फल टूटता है और नीचे गिर जाता है। नीचे गिरता है, ये सोचने लगते हैं कि जब पेड़ सेब के ऊपर जगह था तो वो ऊपर क्यों नहीं गया, उसके बाएं दाएं जगह था तो बाएं दाएं क्यों नहीं गया, फिर वो नीचे ही क्यों गिरा। चलिए ये आते हैं और सबसे पहले अपने कुछ साथियों से इस बात को पूछते हैं। सब इनको मजाक उड़ा देता है, बिल्कुल पागल हो गया है लड़का, बिल्कुल मानसिक रूप से एकदम बिल्कुल पागल हो गया, सब कुछ गिरता है तो ये भी गिरा। ऐसी ही बात को लेकर के कई लोगों से इन्होंने अपने शिक्षकों से भी बातचीत किया कि बताइए गुरुजी, जब हम सेब को देख रहे तो सेब ऊपर जगह था, ऊपर क्यों नहीं गया, बायां दायां जगह था, वो बायां दायां क्यों नहीं गया, फिर नीचे ही क्यों गिरा। कमाल सिद्धांत था। किसी ने इनको कुछ नहीं जवाब दिया। ये सोचने लगे कि आखिर ऐसी क्या बात है। एक दिन बैठे हुए ऐसे ही कुछ पत्थरों को ऊपर बार बार फेंक रहे थे तो इन्हें एक समझ में आया कि पृथ्वी के बीच कुछ ऐसा हो रहा है जो पृथ्वी उसको खींच रही है, अर्थात पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है और इसका नाम उन्होंने रखा गुरुत्वाकर्षण। और उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, जो भौतिकी में गुरुत्वाकर्षण के नियम से प्रसिद्ध है। क्लियर? चलते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई खोजें की, ऐसा नहीं कि इतने ही खोज, उन्होंने कई खोजें की। जब एक बार की बात है, एक कमरे में ये बैठे हुए पढ़ रहे थे
और सामने टेबल पर एक प्रिज्म रखा हुआ था। प्रिज्म समझ रहे ना, एक शीशा का एकदम टुकड़ा, और उसके खिड़की के सामने से एक छोटी सी रोशनी उस टेबल पर आ रही थी, सूरज की रोशनी, और उस रोशनी से सामने 7 रंग दिखाई देने लगा। यह हम लोगों के लिए तो साधारण बात थी, लेकिन न्यूटन ने जब इसको देखे तो सोचने लगे कि आखिर ये प्रिज्म पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो 7 रंगों में टूट जाती है। और इसको उन्होंने काफी इस पर गहन अध्ययन किया। उन्होंने एक अपना एक यंत्र बनाया जिसका नाम रखा न्यूटन डिस्क। उनमें 7 रंगों को रंग करके जब चलाया तो सफेद रंग दिखाई पड़ा। तब इन्होंने एक सिद्धांत प्रकाशित किया, वर्ण विक्षेपन का सिद्धांत, जिनका क्या नाम रखा, वर्ण विक्षेपन। और उन्होंने कहा कि सूर्य प्रकाश 7 विभिन्न रंगों की बनी होती है और ये 7 रंग के मिलने से सफेद रंग बना है। ऐसे ही कई सिद्धांत, गति के कई तीनों नियम का उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया, उत्प्लावन बल के बारे में सिद्धांत, और ऐसे कई रोचक बातें उन्होंने बताई। और आज दुनिया, जिसे डॉक्टर ने कहा था कि ज्यादा दिन तक नहीं जिएंगे, और उन्होंने पूरे सिद्धांत को ही बदल दिया। चलिए, ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और हाँ, इनकी मृत्यु 31 मार्च 1727 ईस्वी को हो गई। दुर्भाग्य की बात, हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन उनका सिद्धांत है। तो ऐसे रोचक वीडियो के साथ फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।